हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। मैं अपने पति की आदतों से तंग आ गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने पति की आदतों को सुधारूं। मेरे पति की आदतों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे पति अतुल को जुआ खेलने की लत लग गई थी। अतुल रोज ही जुआ खेलने लगे थे। शुरुआत में वह खूब जीतते थे। उस वक्त भी मैं उन्हें बहुत समझाती थी कि जुआ मत खेलो, ये सब आदतें ठीक नहीं है, लेकिन वह मेरी सुनते कहाँ थे। वह बोलते थे कि मर्द जो भी करे पत्नी को उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब कभी ज्यादा तू तराक हो जाती तो वह कभी कभी मुझे गाली भी दे देते थे। मैं बेबसी में चुप हो जाती थी। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं बस उन्हें बोल ही सकती थी। जब वह मेरी बात ही नहीं सुनते थे तो मैंने भी उन्हें जुआ आदि के लिए बोलना छोड़ दिया। पर बोलते हैं ना, लालच बड़ी खराब चीज होती है। बस मेरे पति के साथ भी कुछ ऐसा ही समय आया। मेरे पति जुआ में हारने लगे। धीरे धीरे वह सब जमा पूंजी हारने लगे। उन्होंने अपनी कार भी बेच दी, घर भी बेच दिया और मेरी शादी के गहने भी बेच दिए। अतुल को जुआ की लत ऐसी लगी कि वह जुआ खेले बिना रह ही नहीं पाते थे। अब ऐसा समय आ गया कि मेरे पति अतुल के पास कोई काम ही नहीं रह गया था, ना ही रहने के लिए घर था। फिर हमको दूसरी जगह पर किराए का मकान लेना पड़ा। जहाँ मकान लिया वह एक कॉलोनी थी, जहाँ सभी किस्म के लोग रहते थे। मतलब शरीफ और गलत सभी किस्म के लोग रहते थे। यह मकान भी बस नाम का एक मकान था। इसमें एक कमरा ही था। कमरे के अंदर ही किचन था। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, हमारी हालत इतनी खराब थी कि हमें उस एक कमरे के मकान में ही रहना पड़ा, क्योंकि उस कमरे का किराया बहुत ही कम था। इसलिए हमें उसी कमरे को लेना पड़ा। हमारे इतने बुरे दिन आ गए थे कि सुबह से लेकर शाम तक यही सोचना पड़ता था कि कैसे घर चलाऊं। इतना कुछ हो गया था। मगर मेरे पति अतुल अभी भी नहीं सुधरे थे। फिर मुझे एक जगह पर काम मिल गया। वह मेरे पास से पैसा ले लेते और जुआ खेलने चले जाते। अगर मैं उन्हें पैसा नहीं देती तो वह बाहर से उधार ले लेते। बाहर से भी कोई कितने दिन तक उधार देता। आखिर वह उधार मिलने के रास्ते भी बंद हो गए। फिर एक दिन हमारे घर में बलबीर सिंह नाम का एक आदमी आया। बलबीर सिंह के बारे में बता देती हूँ कि बलबीर सिंह एक डिस्को क्लब के मालिक हैं। उनका हमारे एरिया में बहुत नाम था। बलबीर सिंह हर तरह का काम करता था। उनका बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन भी था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोलता था। जब बलबीर सिंह मेरे घर आया तब मैं घर में अकेली थी। वह मुझसे बोला, तुम्हारा पति अतुल कहाँ है? मैंने बोला, जी वो बाहर गए हैं। तब बलबीर सिंह ने बोला कि जब वो आए तो कहना कि बलबीर सिंह आया था। मैंने बोला, जी ठीक है, जब वो आएंगे मैं कह दूंगी। जब बलबीर सिंह घर आया था तब मैं एक हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। बलबीर सिंह मुझे घूर घूर कर देख रहा था, इसलिए मैंने बलबीर सिंह को ठीक तरह से भाव नहीं दिया। वह गुस्से से मुझे घूरता हुआ चला गया। फिर 2 दिन बाद रात 8 बजे के करीब बलबीर सिंह मेरे घर आया। उसके साथ एक दूसरा आदमी अजय भी आया हुआ था। अजय हमारे कॉलोनी में ही रहता था और मेरे मकान का मालिक भी था। वह दोनों साथ में आए थे। बलबीर सिंह के पास एक बैग था।
मेरे पति तब घर पर थे। बलबीर सिंह और अजय ने मेरे पति से बात करना शुरू कर दी। अजय ने मेरे पति से पूछा, कैसे हो तुम? मेरे पति ने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ इस समय कैसे? तब बलबीर सिंह ने बोला, यार तू तो 2 दिन से मिल नहीं रहा है, इसलिए हम ही चले आए। फिर मेरे पति उससे बोला, यार मेरे पास पैसा नहीं था और बाहर भी उधार हो चुका है, तो मैं कैसे बाहर आता? फिर अजय बोला, अरे अतुल, क्या यार, हम दोनों तो दोस्त हैं तेरे, चल आज तेरे घर पर ही पार्टी करते हैं। और आज बलबीर चिकन भी लाया है, भाभी को बोल जरा चिकन तैयार कर दे। बलबीर सिंह ने अतुल को बैग दे दिया और अतुल ने मुझे बैग से निकालकर एक पैकेट दिया जिसमें चिकन था। वह बोलने लगे, जरा चिकन को अच्छी तरह से बना देना। मैं पैकेट को अंदर लेकर चली गई और चिकन बनाने में लग गई। उस समय बलबीर सिंह और अजय की बुरी नजर मुझे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरे पति को तो जैसे कुछ ध्यान ही नहीं था। उसे तो सिर्फ फ्री में पार्टी मिल रही थी तो वह खुश हो गया। अब तीनों मिलकर जुआ खेलने लगे। अजय मेरे पति से बोला, अरे तेरे पास कुछ है ही नहीं खेलने को? तब बलबीर सिंह ने कहा, इसके पास है ना। अजय ने बोला, क्या है इसके पास? तब बलबीर ने बोला, अरे इसके पास इसकी बीवी है ना। इस बात से मेरा पति गुस्सा हो गया और बोला, यह क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अजय हंसता हुआ बोला, अरे अतुल देख, गुस्सा मत कर, वैसे भी तूने 3 महीने का मकान का किराया नहीं दिया है और तुझे बलबीर से लिए हुए पैसे भी देना है, तो तू अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे। जीत गया तो कर्जा माफ, और अगर हार गया तो तेरी पत्नी कुछ समय के लिए हमारे घर में नौकरानी बनकर रहेगी। उसी कमरे में किचन भी था और मैं वहीं खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं बोली, यह तुम लोग क्या बोल रहे हो? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? इतने में मेरा पति बोला, तुम चुप रहो, यह सही कह रहे हैं। वे दोनों हंसते हुए मेरे पति को दारू पिलाने लगे। वे लोग दारू के साथ पत्ते भी खेल रहे थे। मेरे पति ने मुझे दांव पर लगा दिया। बलबीर सिंह और अजय जीत गए और मेरे पति से बोले, अजय 1 महीने तक तेरी पत्नी हमारे घर में नौकरानी बनकर काम करेगी और हम दोनों की पत्नियों का खूब सेवा भी करेगी। मैं उन दोनों से बोली, देखो मेरा पति नशे में था और वह जीतने के लालच में ऐसा कर बैठा। प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे घर में जाकर नौकरानी का काम नहीं कर सकती हूँ। तब अजय ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने 3 महीने का घर का किराया नहीं दिया है, जरा बात को समझने की कोशिश करो। तब बलबीर सिंह ने बोला कि तुम्हारे पति ने भी मुझसे बहुत सारे पैसे उधार ले लिए हैं, अब पैसा चुका नहीं रहा है, तो तुम्हें हम दोनों के घर में नौकरानी का काम करना ही पड़ेगा और हमारे बीबियों की खूब सेवा भी करनी पड़ेगी। तब अजय ने बोला, अगर तुम हम दोनों के घर में नौकरानी का काम करोगी तो तब तुम्हारा किराया और उधार माफ कर दिया जाएगा। मैं उन दोनों की बात मान गई और मैंने भी सोचा कि कैसे भी करके इनका साथ दे देती हूँ और 1 महीने के लिए उनके घर में नौकरानी का काम कर लेती हूँ। कम से कम किराया और उधार तो माफ हो जाएगा। 1 महीने तक मैं अजय और बलबीर सिंह के घर में मैंने नौकरानी का काम किया, उन दोनों की बीबियों की खूब सेवा की। अब 1 महीना हो चुका था। बलबीर सिंह और अजय ने मेरा घर का किराया और उधार माफ कर दिया। इस बार मैंने ठान लिया था कि अगर मेरे पति ने यह बुरी आदत नहीं छोड़ी तो मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जब 1 महीने बाद मैं घर वापस आई तो मैंने अपने पति को साफ साफ कह दिया कि अगर तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे वादा किया कि वह दोबारा इस तरह का गलती नहीं करेंगे और अपने आप को सुधारेंगे। उन्होंने वैसा ही किया और
अपने लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ लिया। मैं भी फिर से अपने पुराने काम में जाने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।